Instructions for graduate MLC elections. If you write one in words, your vote will be rejected. And even if you put a tick mark, your vote will be rejected. To get your vote approved, write numerical 1. Cast your first preferential vote to Professor Anwar Khan, Independent Candidate, Graduate MLC Constituency, Mehboob-Nagar, Rangareddy, Hyderabad. Ballot paper serial number 16. Date of polling 14th March 2021. और एक तजुर्बेकार सीनियर सिटीज़न की हैसियत से भी कि आप ये एक चैलेंज है हमारे सामने इस मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा लेना। इस चैलेंज से आप अपॉर्चुनिटी को तलाश कीजिए। वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि आपका वोट मौसर हो, यानी इफ़ेक्टिव हो। आपका वोट इफ़ेक्टिव के माने हैं कि नतीजा ख़ैज़ हो, रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो। उसके लिए पहली बात यह है कि हम 100% इसमें हिस्सा लें पोलिंग में। दूसरी बात यह है कि पोलिंग स्टेशन जाने से पहले ज़हनी तौर पर हम एकसू होकर जाना चाहिए। वजह यह है कि ये वोटिंग जनरल इलेक्शन के बजाय एक अलहदा अंदाज की वोटिंग होती है। इसको हम प्रेफरेंशियल वोटिंग कहते हैं या तरजीही वोट कहते हैं। इसमें उम्मीदवार या कैंडिडेट के लिए कोई निशान नहीं होता और यहाँ पर आपको स्टैंप नहीं मिलता। उम्मीदवार का नाम रहेगा, फ़ोटो रहेगी और वो आज़ाद है या पार्टी का है वो भी लिखा हुआ होगा। तो ज़ाहिर है कि वहाँ दिया हुआ पेन लें आप, और जैसे मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सभी से, ख़वातीन और मर्द ग्रेजुएट वोटर्स से, कि आप अपना पहला तरजीही वोट मेरे हक़ में दें। तो ज़ाहिर है मेरा सीरियल नंबर 16 है बैलेट पेपर में। आपको पहले से मालूम है, देख कर गए हैं। तो 1 सेकंड में आप उस पेज पर पहले फोल्ड में आखिरी नंबर 16 पर उसके बाजू में आप जो है सामने डब्बे में 1 लिख देंगे। वो 1 न्यूमेरिकल होना चाहिए नंबर, यानी वो यानी 1 नहीं होना चाहिए। ना वहाँ पर कोई टिक लगाएंगे आप, ना कोई निशान लगाएंगे, बस सिर्फ 1 डाल देंगे। इससे ज़्यादा भी अगर आप देना चाहते हैं तो आपको इख्तियार है कि 2, 3, 4, 5 भी जो है दे सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट को देंगे आप। तो ज़ाहिर है जब कैंडिडेट को देंगे तो मसलन मुझे 1 दे चुके हैं और कोई वोट देने की मेरे लिए गुंजाइश नहीं है। 2 नहीं दे सकते, 3 नहीं दे सकते, 4 नहीं मुझे। उसी तरीके से किसी और कैंडिडेट को आपने 2 दे दिया है तो आप 2 का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जाहिर है कि दूसरे को तीसरा देंगे, 3 देंगे, किसी और को देना है। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने वोट दे सकते हैं, लेकिन हर एक को 1 ही वोट देंगे आप। यानी कि जितने कैंडिडेट है हर कैंडिडेट को आप वोट कर सकते हैं। 53 वोट तक जो है दे सकते हैं आप। 53 कैंडिडेट हैं, लेकिन उतना वक्त कहाँ मिलेगा आपको, उतनी एकसुई कहाँ होगी वहाँ पर, उतना कहाँ आप सोच सकेंगे कि 53 कैंडिडेट्स कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। ज़ाहिर है कुछ पता नहीं चलेगा आपको सिवाय 1-2 के। लिहाजा आप पोलिंग बूथ जाने से पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाएं तो वो बेहतर है। सही फ़ैसला भी मुमकिन है, वक्त की बचत भी मुमकिन है और वोट आपका जो है इफ़ेक्टिव होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। वरना जो है बहरहाल कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत से आपने वोट दिया और वो आपका वोट वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया या इनवैलिड हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वोट कैसा होते हैं, कैसा करते हैं, कैसा होता है?
वोट ये EVM नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, ये बैलेट पर ही जो है वोटिंग होगी, बैलेट पेपर पर। और ज़ाहिर है 93 जो है कि किस तरह आप इक्वलिटी ये डिवाइड करते हैं, देखिए 16 से करे हैं लोग ने, एक मुकम्मल एक पेज पर तकरीबन 4-5 फोल्ड होंगे, उसमें फोल्ड करेंगे आप पेपर को, 4-5 फोल्ड में और ये मुकम्मल 93 लोग आ जाएंगे। तो 16 जो दे रहे हैं ना, तो इस तरीके से सबके नाम आ जाएंगे उसमें। तो ज़ाहिर है लंबी फहरिस्त है, फहरिस्त ही लंबी नहीं है बल्कि इतने सारे डिफरेंट चेहरे हैं, 93 चेहरे आपके सामने हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम के लोग हैं, कोई पार्टी के हैं, इंडिपेंडेंट ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो ज़ाहिर है ये आपके लिए दुश्वारी हो सकती है। इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीक़ा ये है कि पोलिंग स्टेशन से पहले आप ज़हनी तौर पर एकसू होकर एक फ़ैसला कर लेके अपने तहत शोर में आप अंदर दाखिल हों, वो बेस्ट है। तो याद रखिए ये 14 तारीख़ इतवार सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग के टाइमिंग्स हैं। कोई भी अपना ID कार्ड साथ ले जाइए आप, वैसे स्लिप्स मिल जाती हैं आपको, आसानी से अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम जो इलेक्शन में जो भीड़ भाड़ होती है पोलिंग स्टेशन के पास, ऐसा नहीं होता है, कम लोग होते हैं, आप आसानी से जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी खौफ के, आज़ादाना अंदाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वोट का। याद रखिए अभी GHMC के इलेक्शंस हुए हमारे पास, तो बहुत मुश्किल से खींच तान कर जिसको कहते हैं 40% जो है पोलिंग हुई। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें भी यही हुआ था 6 साल पहले, इसमें भी 40% ही पोलिंग हुई थी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 80% से ऊंचा होना चाहिए हमारी पोलिंग का परसेंटेज, तब जो है आपके वोट की अहमियत असर भी होगा और उसका नतीजा ये होगा कि आपका ये नुमाइंदा अनवर ख़ान बहुत ही एतमाद के साथ काउंसिल में क़दम रखेगा। आपके जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, यानी ग्रेजुएट्स के पर्टिकुलरली और समाज के उमूमी जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनके लिए आपकी आवाज़ बनेगा ये अनवर ख़ान काउंसिल के अंदर, कानून साज काउंसिल के अंदर। और ऐसे ही कोई बयानबाजी के लिए जो है आवाज़ नहीं लगाएगा, बल्कि इखलास के साथ हकीकत में आपकी खिदमत के लिए आपके मसले को जानकर उसके हल के साथ जो है हुकूमत के सामने आवाज़ उठाने की कोशिश की जाएगी और उनसे काम करवाने की भी कोशिश की जाएगी। इस तरह ये आपका खादिम जो ज़मीनी हकीकत का हामिल है, आपके लिए हर वक्त आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल रहेगा। ऐसे नहीं कि अब तक के जो MLCs रहे हैं उनके ताल्लुक़ से आम शिकायत यही है कि किसी वक्त कहीं अखबार या TV के ज़रिए से उनको देखा गया, वरना वो कभी इतने बड़े इलाक़े में 30,000 के लगभग स्क्वायर किलोमीटर का इलाक़ा है, ये 3 अज़ला पर मुश्तमिल, महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, ये लोग कभी आए नहीं, मिले नहीं। और आबादी के एतबार से 1,70,00,000 से ज़्यादा आबादी है, कहीं भी ये दिखाई नहीं दिए किसी से मिलते हुए, है ना। और फिर इतनी अहमियत का हामिल इस इलाक़े में लगभग जहाँ 50 MLA और जो है 8 MP होते हैं, तो इसकी अहमियत को ना खुद समझे वो लोग, ना जो है समाज के फ़ायदे के लिए इस मेंबरशिप का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब ऐसी तवक्को आप अनवर ख़ान से मत कीजिए कि अनवर ख़ान का मैदान में क़दम रखना ही तब्दीली के लिए है, उनका इस मैदान में आना ही उन सारे मसाइल का जवाब है जो मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग वोटरों को लुभाने के लिए या उनको तक़सीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाते हुए अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करते हैं। उन सब के ख़िलाफ़ में अनवर ख़ान आपके साथ होकर आपकी आवाज़ बनकर लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय तेलंगाना।